और बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बीदर के शाहीन तालीमी इदारे के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की सख्त मुखालिफत की गई। MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत नफरत फैला रही है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ CAA NRC के खिलाफ ड्रामा पेश करने वालों पर मुल्क से गद्दारी का संगीन इल्जाम आयद किया जा रहा है, दूसरी जानिब RSS से वाबस्ता एक स्कूल में बाबरी मस्जिद को गिराने की नकल करने वालों पर खामोशी इख्तियार की गई है। आखिर ये कहां का इंसाफ है? एक 4th क्लास की बच्ची, 5th क्लास के बच्चे ड्रामा करके एक बच्ची जज्बात में आके बोली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोली, नहीं बोलना हम नहीं मानते। तो क्या की बिदर की पुलिस, बीजेपी का लीडर कंप्लेन दिया, प्राइवेट कंप्लेन, पुलिस का कंप्लेन नहीं, प्राइवेट कंप्लेन दिया। तो वहां के SP साहब जो बेंगलुरु के DCP है, मैं उनसे मिला था, मेरा ट्रांसफर हो गया, केस बुक कर दिए। किस पे केस बुक करे? वो जो बच्ची बोली थी उसकी अम्मा पे केस बुक कर, और स्कूल के हेडमिस्ट्रेस पे केस बुक कर दिए। क्या इंसाफ है? देखो आप, बच्ची 5-6 साल 6th क्लास की बच्ची है भाई, जुवेनाइल है, नहीं अम्मा के ऊपर केस, ये कौन सा इंसाफ? क्या जुर्म था कि एक 5th क्लास की बच्ची ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ गलत कह दिया, तो सेडेशन, गद्दारी का इल्जाम लगा दिया उन दोनों औरतों पर, खवातीन। ये इंसाफ है आपका? ये कर्नाटका के बीजेपी का इंसाफ है कि मासूम बच्चे अगर कुछ बोल देते हैं तो सेडेशन। अच्छा, जाने मिलिया में 30 जनवरी के दिन जुलूस निकाला जा रहा था, गोडसे के खिलाफ, गांधी के कातिलों के खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा था। तो एक राम भट्ट पूरी पुलिस के सामने, मीडिया के सामने अपना रिवॉल्वर निकालकर शूट करता है, गोली मारता है। एक जामिया के बच्चे पर गोली लगती है हाथ पर, और उसके 1 घंटे के बाद बीजेपी के लोग बोलना शुरू कर दिए, अरे नहीं वो जुवेनाइल है, वो बच्चा है। अरे जब वो राम भट्ट गोली मारा तो बच्चा है, मेरी बेटी की बेटी बच्ची नहीं है।